our question is write the function to perform the addition of two numbers by using no parameter no return value. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम विदाउट रिटर्न वैल्यू और विदाउट पैरामीटर से बनाना है. ठीक है, विदाउट रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर का मतलब है कि यहाँ पे मुझे प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है या फिर स्कैनर से लेनी है ना, और या फिर और मुझे कोई पैरामीटर पास नहीं करना है और वैल्यू रिटर्न भी नहीं करानी है. तो हम कैसे करेंगे ये देखो, ये यहाँ पे ये मैंने किया क्लास का नेम, फंक्शन का नेम ऐड. अब देखो विदाउट रिटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉइड कीवर्ड आना चाहिए. विदाउट पैरामीटर या नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि ये पैरेंथेसिस के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है. ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट नो पैरामीटर. ठीक है, इसका मतलब ये है. अब इसके बाद अब पैरामीटर पास नहीं किए तो इनपुट कैसे कराएंगे, ये स्कैनर के थ्रू. स्कैनर से इनपुट हो गया. ठीक है, और फिर उस स्कैनर से इनपुट होने के बाद एडिशन करा दिया. फिर मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. फिर इस ओबीजे डॉट ऐड, बस इतना ही और ये प्रोग्राम हो गया. तो ये तो है मेरी फंक्शन की डेफिनेशन और ये है फंक्शन की कॉलिंग. अब देखो मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किए इसलिए मैं यहाँ पे पैरामीटर कॉल करते वक्त भी नहीं लूंगी. अब ये देखो कंपाइल, क्लास का नेम चेंज कर देते हैं. I cannot find the class scanner. Import हटा. मिस पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है. Yes, yes, yes. या util डॉट स्कैनर भी हम कर सकते हैं. Executed. ये देखो वॉइड मेन और ये आ गया एंटर द वैल्यू. वैल्यू एंटर की सपोज टू 3, एडिशन आ गया 5. एडिशन परफॉर्मेंस दैट इज. अच्छा, और अगर यही प्रोग्राम मुझे स्कैनर से भी नहीं करना है अगर, तो कुछ नहीं करना, एकदम इजी. क्या बोलते हो, बहुत सोपा है. क्या करना है बहुत सोपा में, ये देखो यहाँ पे किया, इसको तो कमेंट डाल देती हूँ. ये इंट num1 तो यहीं डिक्लेयर कर दो जैसे कि चंदन ने किया, और यहाँ पे वैल्यू डाला 10 और इंट num2 कर दो और जो भी वैल्यू आपने डालनी है वो डाल दो, बस हो गया इनिशियलाइजेशन यही. अब देखो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग द स्कैनर और बाय यूजिंग द इनिशियलाइजेशन. ठीक है, अगर प्रोग्राम में मेंशन है स्कैनर तो तब तो स्कैनर से करना ही पड़ेगा. ओके, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कॉलिंग. कॉलिंग कैसे की है, ये देखो ये विदाउट रिटर्न है ना, इसलिए यहाँ पे कोई और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है. और इस मेन मेथड में मैंने कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लगाया बिकॉज ऑलरेडी
ये फंक्शन डिस्प्ले करने वाला है। और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लगाया बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, यहाँ पे ऊपर देखो कोई पैरामीटर नहीं। अब सपोज करो मैं यहाँ पे दे देती हूँ वैल्यू 4,5, तो देखो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने मीन्स कंपाइलर को देखो, ये स्टेटमेंट लिख के मैंने कंपाइलर को क्या बताया कि एक फंक्शन है उसका नेम ऐड है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है एंड इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक एनी पैरामीटर्स, ये हमने उसको बताया। तो सेम हियर obj.add, तो ऐड मिल गया, बट यहाँ तो पैरामीटर दे दिए ना, तो नाउ द कंपाइलर इज गोइंग टू बी कंफ्यूज, एम्बिग्यूटीज क्रिएट हो जाएंगी कि पैरामीटर वाला कहाँ है, तो पैरामीटर वाला फंक्शन तो है ही नहीं, तो वो एरर आएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट गिव द पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ गए ये प्रोग्राम? Now this is the program, same question that we have done. Write the function to perform the addition of two number by using no parameter की जगह पे parameters and no return value, means I have to pass the parameter in the function. So void, because no return value, no return value का मतलब void, and add is the name of the function, then parameters int a comma int b। ठीक है, ये एडिशन करने की कोडिंग लिख दी, देन मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन कॉलिंग सेम, जस्ट हियर वी आर पासिंग द पैरामीटर। कौन से? इंटीजर के दो पैरामीटर दिए हैं ना, तो दैट्स व्हाई हियर आल्सो वी आर पासिंग पैरामीटर ऑफ द इंटीजर, टू पैरामीटर्स ऑफ द इंटीजर, दैट इज ओनली। Same question we are going to do by the return value and with parameter. रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे void के जगह पे जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न होने वाली है वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। The function is going to be return the integer value when it's going to perform the addition of the integer, two integer numbers, right? तो अगर int n1 और int n2, ठीक है, then it is add, also that's why return value, return data type is integer, and then return n1 plus n2. We cannot write return equals to or any other value a equals to return, नहीं, ऐसा नहीं करना है। Okay, or even we cannot write over here system dot out dot println, नहीं। When the function is going to be returned, तो इसके बाद की स्टेटमेंट वो चेक ही नहीं करता। रिटर्न का मतलब है कि ये एग्जीक्यूशन यहाँ से निकल के सीधे सीधे लास्ट लाइन पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम फंक्शन में कुछ नहीं लिख सकते। रिटर्न स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो रिटर्न n1 प्लस n2, ये एडिशन होके हो जाएगा। नाउ द कॉलिंग, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और obj जो भी फंक्शन का नेम है और वो और पैरामीटर्स हमने पास कर दिए, एंड दिस इज आंस के अंदर रिजल्ट है ना मेरा, आउटपुट इसके अंदर है, तो इसको मैंने डिस्प्ले करा दिया लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। और मैं इसे ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर ही द एडिशन इज, ठीक है, और कॉलिंग यहाँ पे करेंगे। कॉलिंग कैसे करेंगे? इस obj की डायरेक्टली, तो फिर उस केस में मुझे ये एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, बट आई मस्ट नो कि ऐसे भी करते हैं। ठीक है, लाइक ये देखो, ठीक, ये मैं भेज देती हूँ चैट बॉक्स में, टेक दिस।